अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक सेजिटेरियस वालों के लिए कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ फे से शुरू होते हैं तो आप भी सेजिटेरियस हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। सेजिटेरियस वालों का इस वीक के अंदर किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें इसलिए कि इस वीक के अंदर आपको दो जगह से भरपूर कामयाबी होने वाली है। एक तो माल और दौलत की तरफ से आपको इस वीक में बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है और आपके घरेलू मामलात में बहुत हद तक बेहतरी आती हुई भी नजर आएगी। यहाँ पर होने क्या जा रहा है, जो आपका हाकिम सितारा ये आपके तीसरे हाउस में है और यहीं पर सैटर्न है और मरकरी है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ दोबारा याद कराना चाहूँगा कि 17 दिसंबर 2020 को ज़ुहल जो आपके थर्ड हाउस में गया था तो उस वक़्त आपकी 60 ख़त्म हो गई थी। लेकिन अगर अभी तक आपके हालातों में चेंजिंग नहीं आ रही तो फिर आपको अपना पैदाइशी जायशा बनवाना चाहिए और पैदाइशी जायशा बनाने के बाद ये देखना चाहिए कि आपका थर्ड हाउस कितने दर्जे से शुरू हो रहा है और आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में बेहतरी नहीं आ रही। इसलिए कि यहाँ पर तकरीबन सेजिटेरियस वालों को माली तौर पर इसलिए फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है कि सूरज ने तीसरे घर में जाने से पहले एक अच्छी नज़र कायम करनी है, मून के साथ एक अच्छी नज़र कायम करनी है। मून 18 जनवरी 2021 को ऑलरेडी आपके 4th हाउस में होगा और इसने 18 जनवरी 2021 को आपके 5 हाउस में भी चले जाना है। लेकिन यहाँ पर जाने से पहले सूरज के साथ एक अच्छी नज़र बनेगी जिसकी वजह से माली तौर पर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपके घरेलू मामलात में बहुत हद तक आपको कामयाबी मिलती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी वालदा काफ़ी अरसे से बीमार हैं और वालदा की बीमारी को लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। आपकी वालदा भी अब सेहत और तंदुरुस्त होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आपको कोई ख़ानदानी आपकी विरासत है और उस विरासत में आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही तो इंशाअल्लाह ताला इस वीक के अंदर आपको उस काम के अंदर 100% कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। आपको एक और बात बताना चाहूँ, मरकरी जो आपके थर्ड हाउस में है, मरकरी के थर्ड हाउस में होने की वजह से अगर आपके ऊपर इस वीक में जितनी मर्जी मुश्किलात आए आप उन मुश्किलात के ऊपर काबू पा लेंगे। और सूरज ने भी आपके थर्ड हाउस में चले जाना है 20 जनवरी 2021 को आपके थर्ड हाउस में चले जाना है। यहाँ पर तीसरे घर में जाने की वजह से जितने भी मामलात में आपके जो गड़बड़ का शिकार हो रहे थे अब वो मामलात आपके गड़बड़ का शिकार नहीं हो पाएंगे। आप उन मामलात को बाखूबी तरीके से हल कर लेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पर ज़रूर एक राय दूंगा कि जो आपकी ज़िंदगी के अंदर मामला चल रहे हैं उनको उस तरीके से चलने दें, उन मामलात में कोई रद्दो बदल ना करें। अगर आपने रद्दो बदल किया तो फिर उसकी वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी सेहत के मामले में ज़रा थोड़ी बहुत सेहत आपकी वीक हो सकती है, केयर करें। अगर आपने सेहत के हवाले से अपनी केयर ना की तो ये मामला ज़्यादा हद तक ख़राब भी हो सकता है। मैं यहाँ पर एक और आपको चीज़ बताना चाहूँगा कि आपके जो रिश्तेदार हैं उनसे ज़रा बना के रखें, दोस्त यार और अपने हमसायों के साथ ज़रा बना के रखें। मतलब कि इस वक्त में आपकी जो अपने हमसायों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और अपने दोस्त यारों के साथ कुछ ना कुछ मसले के अंदर कोई ना कोई इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। अगर आप इख्तलाफात पैदा नहीं करना चाहते तो बहुत ज़्यादा दानिशमंदी से काम लीजिएगा और ज़्यादातर उनकी बातों को सुनिएगा। चाहे आपने करनी अपनी है लेकिन ज़रूर उनकी बातों को आप सुन लीजिएगा और बात करते वक्त बिल्कुल क्रॉसिंग ना करिएगा कि अगले को ऐसा लगे कि आप उसकी बात को रद्द कर रहे हैं। साल से परेशान है और उसकी परेशानी का हल नहीं निकल पा रहा तो उसको चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायशा बनवाए। पैदाइशी जायशा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आ जाएगी।
जो लोग अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ, आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी जायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी जायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।